हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी इनहेंस में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और मैं फ्रेश होने के बाद आ गई थी पढ़ने के लिए। और अब मेरा जो लिटरेचर का सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो बस मेरा अब रिवीज़न कर रहा है मुझे, जो भी सारी चीज़ें मैंने तैयार करी हैं मैं डेली 2 या 3 घंटे निकालूंगी और उनको रिवाइज़ करूंगी। साथ साथ मैं अपनी वोकैब की भी तैयारी करूंगी। और मैंने बताया था आपको मेरा ग्रामर तो पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसकी भी डेली एक प्रैक्टिस सेट उसका भी करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का आपने थंबनेल देखा होगा कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ हैं और हमारे पास घर के इतने सारे काम होते हैं जिसकी वजह से हमें पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, जब हमारे पास बच्चा होता है तो उसके बाद हमारी पढ़ाई में और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती हैं। ये बात नहीं है फ्रेंड्स कि जिनके बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते या वो अपनी लाइफ में सिर्फ बच्चों को संभालने में रह जाते हैं। मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि मैं भी खुद एक बच्चे की माँ हूँ। फ्रेंड्स, जब हम घर में काम कर रहे होते हैं और जब बच्चा नहीं होता हमारे पास, तब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम घर के सारे काम निपटा लें और फिर हम जाके अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे पास बच्चा होता है तो हम चाहे कितने भी टाइम टेबल बना लें लेकिन उनको फॉलो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग बच्चे के पास जाना होगा। तो बच्चे के साथ टाइम टेबल मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैंने काफ़ी बार, सैकड़ों बार मैंने टाइम टेबल बनाए हैं और मैं 1 या 2 दिन उनको फॉलो कर पाती हूँ, फिर मैं उसको फॉलो कर ही नहीं पाती, क्योंकि हमें जो अपना टाइम है ना वो हमें निकालना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के साथ बच्चों को टाइम देने के बाद अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। हर चीज़ को करने के लिए हमें एक सब चीज़ों के बीच बैलेंस बिठा के चलना पड़ता है। जैसे अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो जब बच्चा आपका स्कूल जाए तो आप जो भी घर के सारे काम पड़े हुए हैं आप उनको वहीं छोड़ दो, क्योंकि फ्रेंड्स घर के काम तो आप बच्चे के साथ भी कर लोगे और अगर थोड़ा लेट हो भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 2 या 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर भी आपका बच्चा आपसे दूर रहता है, स्कूल में रहता है, उस टाइम को आपको अपनी पढ़ाई में लगाना है। और फ्रेंड्स, यही नहीं है कि बच्चा 2 या 4 घंटे के लिए स्कूल में है तो आप 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो। तो ये भी बिल्कुल गलत मैटर है, क्योंकि अगर आप 4 घंटे लगातार पढ़ते रहोगे, बस आपको लगेगा कि बच्चा आने वाला होगा, मैं जल्दी से ये कंप्लीट कर लूँ, तो आप वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप कंप्लीट भी कर लोगे तो आपको पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप जब भी पढ़ाई करने बैठो तो आप 40 या 45 मिनट कंटिन्यू पढ़ने के बाद कम से कम 5 या 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है हम हाउसवाइफ हैं तो हमको सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों काम होते हैं, और अगर हम खुद से टाइम ना निकालें पढ़ाई के लिए या हम खुद से ना बैठें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाउसवाइफ के पास इतना टाइम होगा कि वो रात को भी चैन से सो पाए। जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं हमको सुबह से ही इतने सारे काम दिखने लग जाते हैं। ये एक काम करो तो दूसरा काम करो, तीसरा काम, कभी बच्चे का काम, कभी ये कभी वो, तो हम टाइम निकाल ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ होगे और आपको भी मेरी तरह ही अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल तो अचीव करना ही होगा। और जब गोल अचीव करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ज़रूरी ये नहीं है कि हमें 10 घंटे पढ़ाई करनी है। ज़रूरी ये है कि दिन में चाहे हम 2 घंटे की पढ़ाई करें लेकिन हम एक भी दिन स्किप ना करें, क्योंकि हम उस मेंटल कंडीशन में नहीं हैं। हमारे पास इतने सारे काम होते हैं और बच्चों का काम होता है कि अगर हम एक दिन भी स्किप करेंगे तो उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर कभी हमें लगे कि हमारे पास आज ज़्यादा ही काम है और हम 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स आप चाहे उस दिन 15 मिनट ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपसे पता है क्या मांगता है?
कंसिस्टेंसी, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। और फ्रेंड्स, जब भी आप पढ़ने बैठो, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे कभी कुछ बातें दिमाग में चलने लगती, कभी कुछ बातें दिमाग में चलने लगती हैं और मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ। तो उस टाइम मैं पढ़ने से पहले क्या करती हूँ, मैं 5 मिनट भगवान का नाम लेती हूँ और अपने आप को शांत करती हूँ। और मैं पढ़ाई भी ऐसी जगह पे करती हूँ जहाँ पे बाहर का कोई शोर ना हो सके तो आप अंदर से कमरे को लॉक कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम बच्चा नहीं होता आपके पास, तो आपको ये भी नहीं कि बच्चे को आपकी ज़रूरत होगी, या बच्चा आपके किसी फैमिली मेम्बर के पास है तो आप उनको बोल दीजिए कि मैं अभी मुझे 1 या 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है, तो आप इसको संभाल लो। तो आप अंदर से लॉक कीजिए और आराम से शांत माहौल में पढ़ाई करिए, क्योंकि हम जितना शांत माहौल में पढ़ाई करते हैं उतना हमें कम डिस्ट्रैक्शन होगा और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हमको समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप मुझे बताना कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो, आप अपनी पढ़ाई में कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको खुद पर भरोसा भी रखना होगा। अगर आपके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि मुझसे नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगी, तो अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आप उन चीज़ों को कर पाओगे। किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस। जितना ज़रूरी कंसिस्टेंस होना है अपनी लाइफ में, उतना ही ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंट होना। क्योंकि फ्रेंड, जब हमारे अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं या हम कहीं अच्छी जगह स्टैंड ले सकते हैं, तो दूसरे लोगों को ही हम पे क्या भरोसा होगा? आप खुद बताओ। फ्रेंड्स, एक हाउस वाइफ का पढ़ाई को लेके अपना मोटिव सेट करना कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैंने अपनी कई सारी फ्रेंड्स को देखा है और अपने आसपास ना जाने कितने लोगों को देखा है कि जिन्होंने शादी होने के बाद अपनी लाइफ को बिल्कुल एक घर के कामों में लगा लिया, उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रह गई। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि हाउसवाइफ होना गलत बात है, नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक हाउसवाइफ होने के लिए भी हमें ना जाने कितने इम्तिहान देने पड़ते हैं, ना जाने कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। क्या हमारी माँ हाउसवाइफ नहीं थी? हमारी दादी नानी सब हाउसवाइफ थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज का ज़माना बदल चुका है। आज के ज़माने में पहले जैसे ज़माने जैसी चीज़ें नहीं हैं। आज सब कुछ चेंज हो चुका है। हम अपनी माँ को देखते हैं, हमारी माँ ने ज़िंदगी भर घर के कामों में, अपने बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों की लाइफ बनाने में अपनी ज़िंदगी लगा के रख दी। हम उन हम उनकी इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमें नहीं लगता कि जो चीज़ हमारे लिए हमारी माँ ने करी, शायद हमारे लिए कोई कभी कर पाएगा। और एक माँ जितना अपने बच्चे के लिए करती है, शायद कोई कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ होना गलत बात है, नहीं, हाउसवाइफ होना बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारी जॉब लग जाएगी कहीं, हम एक अच्छी जगह स्टैंड ले लेंगे, फिर क्या हम हाउसवाइफ नहीं होंगे? नहीं, हम फिर भी एक हाउसवाइफ ही रहेंगे। क्योंकि हमें खुद से अपने बच्चे को खाना बना के देना, अपने पति को खाना बना के देना, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, ये सारी चीज़ें हमें खुद से पसंद होती हैं। और हम हाउसवाइफ के जो काम होते हैं ना, हम एक बोझ समझ के नहीं करते, हमें उन काम को करने में बहुत अच्छा फ़ील होता है। हमें अच्छा लगता है कि आज मैं अपने बच्चे के लिए ये डिश बना रही हूँ, या मैंने आज अपनी फैमिली मेम्बर के लिए ये बनाया। तो हम कितने भी, चाहे IPS बन जाएँ, चाहे पुलिस ऑफिसर बन जाएँ, चाहे टीचर बन जाएँ, लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं एक हाउसवाइफ वाली फीलिंग हमेशा ही रहेगी। हमारा मकसद है कि हमें हाउसवाइफ के साथ-साथ एक अपने लिए एक अच्छी जगह स्टैंड लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम में औरत को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे पति चाहे लाखों कमाएँ या करोड़ों कमाएँ, लेकिन कभी-कभी हमें सोचना पड़ता है। अभी हमारा किसी चीज़ का मन होगा तो हमें अपने पति को जाके बोलना पड़ेगा। कभी-कभी हो सकता है हमारे पति के पास पैसे ना हों, लेकिन वो हमें नहीं बोल पाएँगे। और जब भी पति अकेला कमाता है ना, उसके ऊपर एक बोझ होता है कि उसको ही सब कुछ करना है। लेकिन जब हम पति और पत्नी दोनों मिलकर काम करेंगे,
तो ना तो पति को बोझ रहेगा और वाइफ़ को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। कभी कभी वाइफ़ का मन होता है कि अपने हस्बैंड को बहुत सारी अच्छी चीज़ें गिफ्ट करे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। अब वो जाके पति को तो नहीं बोलेगी कि मुझे आपके लिए गिफ्ट लाना है, आप मुझे पैसे दो। तो यही है, तो जब एक औरत के पास पैसा होता है तो वो सबके लिए करना चाहती है, वो खुद के लिए नहीं, वो बाकी सबके लिए करना चाहती है। यही मैं सोचती हूँ। मैं कभी अच्छी जगह स्टैंड लूँगी तो मैं सबसे पहले अपनी माँ-बाप के लिए करना चाहूँगी। कभी मेरा मन होता है कि मैं अपने हस्बैंड को ये चीज़ें दूँ, तो मैं नहीं दे पाती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। तो फिर मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने हस्बैंड को जो मेरा मन करेगा वो गिफ्ट कर सकूँगी। अपने माँ के लिए जो मेरा मन होगा वो गिफ्ट करूँगी, अपने पापा के लिए जो मेरा मन होगा, मेरी बच्ची के लिए जो भी मेरा मन होगा मैं वो करूँगी। फ्रेंड्स, शादी होने के बाद ये तो नहीं है ना कि हमारे माँ-बाप के प्रति ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई, या फिर लड़के ही माँ-बाप के लिए सब कुछ होते हैं, लड़के ही माँ-बाप को कमा के देते हैं। एक लड़की भी बेटे की तरह कमा के माँ-बाप को दे सकती है। और अगर मेरी शादी हो गई तो क्या हुआ, लेकिन मेरे कुछ सपने हैं कि मुझे अपने माँ-बाप के लिए ये करना है, तो वो मैं सपने ज़रूर पूरे करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मैंने आज आपसे शेयर करी हैं और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट किया कीजिए और बताया कीजिए कि आपकी लाइफ में भी ऐसे होता है क्या, या आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।